Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 12.7 चेंजेस इन मैरिज। अब शादियों में क्या क्या बदलाव आया। ओवर द ईयर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस। अब देखिए, शादी कोई आज से तो नहीं हो रहा है, कई सौ सालों पहले से लोग शादियां करते आ रहे हैं। तो इन सालों में शादी का जो तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। दीज चेंजेस आर आउटलाइंड एज अंडर। अब क्या क्या बदलाव आया है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। There has been a change in the form of marriage, that is, from a plurality of partners or polygamy to one partner or monogamy. In the modern era, monogamy is the most popular form of marriage. अब देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग एक से ज़्यादा पार्टनर रखते थे, ठीक है, लेकिन आज एक पार्टनर या मोनोगामी ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो हमारा आधुनिक समाज है, जो आधुनिक समय है, अभी मोनोगामी की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ मैरिटल पार्टनर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड इन मैनी वेज। अब आप अपने पार्टनर को, आप किससे शादी करेंगे, इसको चुनने के तरीके में भी काफ़ी बदलाव आया है। द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेलेक्टिंग देयर मेट्स हु मे बिलोंग टू अदर कास्ट। अब जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो दूसरी जाति में भी अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। Such intercaste marriages are now coming to be increasingly accepted by society and the family. अब यह जो इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब दूसरे जाति में, दूसरे जाति के लोगों के संग आप शादी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आज समाज में बढ़ गया है और समाज अब इसको एक्सेप्ट भी करता है, इसकी अनुमति भी देता है और परिवार भी इसको मानता है, ठीक है। फिर आता है द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस। The boy and the girl may marry in the presence of the marriage officer by signing a legal document. अब देखिए, एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, ठीक है। अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जो कि 1954 में आया है। इसमें इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, इंटर रिलीजियस मैरिज भी अलाउड है। आप दूसरे जाति के लोगों के संग शादी कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के संग भी शादी कर सकते हैं। जो लड़का होता है, जो लड़की होती है, उसको एक मैरिज ऑफिसर के सामने जाना पड़ता है और कानूनन रूप से शादी करना होता है। द सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर is now done more and more by the boys and girls themselves based on mutual attraction and similarity of nature. The role of parents in the selection of mates is decreasing, especially in urban areas. अब देखिए, आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, आपका पति कौन होगा, आपकी पत्नी कौन होगी, ये आजकल जो लड़के लड़कियां हैं वो खुद से ही चुन लेते हैं, उनको प्यार हो जाता है, ठीक है। और जो माता पिता का जो रोल था, पहले के ज़माने में क्या होता था, माता पिता अपनी बहू चुनते थे या दामाद चुनते थे, अपने बच्चों के लिए पार्टनर चुनते थे। ये बहुत ही कम हो गया है, खासकर शहरों में तो लोग आजकल लव मैरिजेस ही ज़्यादा कर रहे हैं, लड़के लड़कियां खुद से ही अपना पार्टनर चुन ले रहे हैं। The criterion of selection has also undergone considerable changes. अब किस तरह से चुनना है, ये भी काफ़ी बदलाव आ गया है उसमें। Earlier, the elders of the family finalized the marriage proposal after considering family status etc. पहले क्या होता था, परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते थे वह यह चुनते थे कि जिससे शादी होगा उसका फैमिली स्टेटस क्या है, और बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता था। Status is important even now, but due importance is also given to the comparative merit of the boy and the girl and their likes and dislikes as well. अब देखिए, स्टेटस क्या है, ठीक है, आपका ओहदा क्या है, आपका रुतबा क्या है, ये आज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज लड़के और लड़की क्या पसंद करते हैं, वो क्या नहीं पसंद करते हैं, उसको भी ध्यान दिया जा रहा है। वो कहते हैं ना, देखिए, रहना तो लड़का लड़की को एक साथ है। The boys and girls are getting married at a later age. आप जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो बाद की उम्र में शादी करते हैं। बाद की उम्र का मतलब क्या हुआ कि पहले की तरह नहीं है, पहले बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब 25 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 35 साल की उम्र में भी लोग शादियाँ करते हैं। The Hindu Marriage Act 1955 has stipulated that the boy must have completed 21 years and the girl must be over 18 years at the time of marriage.
अब देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो ये बात बोलता है कि शादी के समय लड़का कम से कम 21 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज हैज़ बिन बैंड बाय द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। अब देखिए, बच्चों का शादी आप नहीं करा सकते, ये कानूनन अपराध है, ठीक है। इसके लिए द चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रेंट एक्ट बना है 1929 में। द हिंदू मैरिज वॉज कंसिडर्ड इनडिसॉल्युबल अर्लियर। पहले जो हिंदुओं में शादी होता था उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते थे, ठीक है, तलाक नहीं होता था। बट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ परमिटेड डिवोर्स अमंग द हिंदूज। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो आया, उसमें हिंदुओं को भी ये अधिकार दिया गया कि आप अगर चाहें तो आप तलाक ले सकते हैं, अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज हैज़ बिन एडवर्सली अफेक्टेड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो शादी की स्थिरता है ये इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहले तो लोगों के दिमाग में ये था ना कि साथ तय रहना है, तलाक दे ही नहीं सकते, लेकिन अब तो आप तलाक दे सकते हैं। बट द गुड एस्पेक्ट ऑफ इट is that the husband and wife can get rid of each other if they are mutually incompatible, unhappy। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के संग परेशान हो गए, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो वो चाहें तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। आगे देखिए, फिर आता है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज हैज़ बिन परमिटेड बाय द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। Earlier, widows were not allowed to marry again। अब जो विधवा होती हैं, ठीक है, विधवाओं का फिर से शादी कराना, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के अंतर्गत जो विधवा होती हैं उनका भी अब शादी करवाया जा सकता है। पहले विधवाओं का शादी करने की अनुमति नहीं थी। फिर आता है द डाउरी डिमांड इज टचिंग न्यू हाइट्स अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्ल्स आर बीइंग हैरेस्ड एंड इवन किल्ड बाय देयर इन-लॉज फॉर ब्रिंगिंग इनसफिशिएंट डाउरी। जो लड़की दहेज नहीं ला पाती है या जितना दहेज का मांग होता है उतना दहेज नहीं ला पाती है, उसको परेशान किया जाता है और उसको जान से मार भी दिया जाता है उसके ससुराल वालों द्वारा। The Dowry Prohibition Act 1961 has banned giving and taking of dowry. However, the act is not very effective। अब देखिए, The Dowry Prohibition Act 1961, उसके अंतर्गत दहेज लेना या देना ये एक तरह का अपराध है। हालांकि इस एक्ट से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लोग दहेज का नाम तो नहीं देते हैं, लेकिन दहेज तो चलता ही है। आजकल तो लड़कों को बेचा जाता है। आगे देखिए, टू फाइट डाउरी, कास्ट, रिलीजियस एंड parental pressures, the educated boys and girls are going in for marriage by choice instead of accepting arranged marriage। अब देखिए, दहेज प्रथा से लड़ने के लिए, जाति प्रथा से लड़ने के लिए, धार्मिक प्रथाओं से लड़ने के लिए और माँ बाप के जो दबाव हैं, इसके वजह से जो लड़के होते हैं, पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियां, वो अपने पसंद से शादी कर लेते हैं और वो अरेंज्ड मैरिज करने से मना कर देते हैं।